नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित राज। दोस्तों, आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। वैसे कल मैंने एक वीडियो नहीं बनाया था किसी कारणवश, आज मैं वीडियो बना रहा हूं। तो इस कहानी का नाम है ये सांसों का चंदन वन। एक था राजा शायद दक्षिण भारत के दक्षिण में। एक के दिन वह शिकार के लिए जंगल में गया। वहाँ मार्ग भूल गया। भूख और प्यास से व्याकुल हो उठा। उसने एक लकड़हारे को जंगल में लकड़ियाँ काटते देखा। बहुत से पेड़ काट चुके थे, थोड़े से बचे थे। उन्हीं में से एक पेड़ की शाखा काट रहा था। राजा ने उसके पास जाकर कहा, भाई मैं बहुत भूखा प्यासा हूँ, तुम्हारे पास कुछ खाने पीने को है क्या? लकड़हार बोला, हे आओ बैठो, दूर उधर एक बावड़ी में वहाँ से पानी लाता हूँ, तब तक तुम रोटी खाओ। पोटली से निकालकर एक मोटी सी रोटी राजा के आगे परोस दी। थोड़ा सा साग भी रोटी पर रख दिया। राजा ने रोटी खाई, लकड़हारा पानी लाया तो प्यास भी बुझाई। शांत और तृप्त होकर उसने कहा, मैं यहाँ का राजा हूँ, घर का मार्ग भूल गया हूँ। लकड़हारे ने मार्ग बता दिया। राजा बोला, मुसीबत में तुमने मेरी मदद की है। यदि तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से विदा किया। कुछ दिन इसी तरह निकल गए। धीरे धीरे सब पेड़ कट गए जिनकी लकड़ी कट के लकड़हारा कोयला बनाता था। अब वह जीविका चलाए तो कैसे, लकड़ी कहाँ से काटे? बहुत दुखी हो गया। उसी हाल में राजा के पास पहुंचा। सेवक ने सूचना दी गई कि कोई लकड़हारा मिलने आया है। राजा ने सोचा तो याद आ गया कि उसने लकड़हारे को सहायता देने का वचन दिया था। राजा ने कहा, उसे अच्छे कपड़े पहनाकर मेरे पास लाओ। सेवकों ने लकड़हारे को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और राजा के सामने ले गए। राजा ने पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, उदास क्यों हो? लकड़हारे ने बताया, महाराज, जिस जंगल से लकड़ियाँ काटता था वहाँ पेड़ नहीं रहा। अब जीविका का मेरे पास कोई साधन नहीं। आपकी शरण में आया हूँ कि कोई जंगल मिल जाए तो भूख मरने से बच जाऊँ। राजा बोला, हो जाएगा तुम्हारा काम, चिंता मत करो। उसके चले जाने पर राजा ने मंत्रियों को बुलाकर बात की कि निर्णय हुआ कि नगर के दक्षिण में राजा का चंदन के वृक्षों का जो वन है वह लकड़हारे को दे दिया जाए। तब वन विभाग के अधिकारी को बुलाया गया। चंदन वृक्षों का वन लकड़हारे के नाम हो गया। उसे सूचना भेज दी गई। इस बात को कई वर्ष बीत गए। एक दिन महल में बैठे राजा को लकड़हारे की याद आई। प्रसन्नता में उसने सोचा, अब तो लकड़हारा बहुत धनी हो गया होगा। उसने कई भवन महल बनवा दिए होंगे, चलकर उसे देखना चाहिए। मंत्रियों को साथ लेकर वह उस वन में गया जो लकड़हारे के नाम कर दिया गया। वहाँ ना कोई वन था, ना कोई पेड़। राजा ने अचरज में से पूछा, अरे वह वन कहाँ है जो लकड़हारे को दिया गया था? तुम यह मुझे कहाँ ले आए? वह वन किसी और जगह होगा। मंत्रियों ने वन विभाग के अधिकारी को देखा। उन अधिकारी ने कागजों की छानबीन करके कहा, महाराज, वह जंगल तो उसी जगह था। राजा ने पूछा, यहाँ था तो कहाँ गया? खोज करने के बाद कुछ दूरी पर चंदन के कुछ पेड़ दिखाई दिए। उनके पीछे बैठा लकड़हारा भी नजर आया, निराश, उदास और विचारमग्न। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, अरे तू क्यों चिंता में डूब गया? लकड़हारे ने प्रणाम करके कहा, आपकी कृपा से इतने साल तो काट गए, अब यही कुछ पेड़ रह गए। थोड़े दिनों में ये भी जल जाएंगे। चिंता इसी बात की है कि यह बाद में क्या करूँगा? राजा ने आश्चर्य से पूछा, ये तो थोड़े से रह गए, इतने बड़े जंगल का क्या किया तूने? लकड़हारा बोला, रोज लकड़ी काटता हूँ, जलाकर कोयला बनाता हूँ, वहीं बाजार में बेचकर पेट भरता हूँ। राजा ने दुखी आवाज़ में कहा, अरे अभागे, ये क्या किया तूने? ये तो चंदन का जंगल था, उसे जला के कोयला क्यों बना दिया? लकड़हारा ने हैरानी में पूछा, ये चंदन क्या होता है? राजा बोला, अच्छा होता यदि तू यह जानता। जा 2-3 फुट की एक लकड़ी काट
ला और ले जा उसे बाजार में बेचने, कोयला ना बनाना इसका। लकड़हारे वैसा ही किया। एक दुकानदार ने देखा लकड़ी तो है असली चंदन की और लकड़हारा है गंवार। उसने पूछा क्या लेगा इसका। लकड़हारे ने उल्टा प्रश्न किया, तुम क्या दोगे? दुकानदार बोला 1 रुपया। लकड़हारा आश्चर्य में चिल्ला गया, क्या 1 रुपया? उसका आशय था कि इस नन्ही सी लकड़ी का मूल्य 1 रुपया। दुकानदार समझा कि यह चंदन की लकड़ी पहचानता है, इसलिए मोल बढ़ा दिया। अच्छा 2 रुपये। लकड़हारा आश्चर्य में चिल्लाया, 2 रुपये? दुकानदार ने घबरा कर कहा, चल 4 रुपये सही। लकड़हारा पुनः चिल्लाया, अच्छा 4 रुपये। थोड़ी दूर दूसरा दुकानदार खड़ा था। उसने देखा कि पहला दुकानदार कीमती लकड़ी को कोड़ियों के भाव खरीद रहा है। उसने लकड़हारे को पुकारा, अरे इधर आ, मैं 10 रुपये दूंगा। लकड़हारे ने जब 10 रुपये मूल्य सुना तो सिर थाम के बैठ गया। धड़े मार के जोर जोर से रोने लगा। अब उसे मालूम हुआ कि उस जिस लकड़ी को जलाकर वह कोयले के रूप में बेचता था वह कितनी मूल्यवान थी। इतनी बड़ी संपत्ति का उसने विनाश कर दिया। उस लकड़हारे की दशा पर, उसकी अज्ञानता पर उसको तरस आ रहा होगा। किंतु सुनो मेरे भाई, हम सब भी तो उस लकड़हारे की भांति हैं। राजाओं के महाराजा परमात्मा ने हमारे किसी पुण्य कर्म से प्रसन्न होकर सहस्रों का चंदन वन हमें दे दिया था। हमने कानूनी वासनाओं, घृणा और पाप की अग्नि में इन्हें जलाकर राख कर डाला। कितने कीमती हैं ये सांस, यह हमने समझा नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की आग में सांसों का भंडार भस्मीभूत कर डाला। नहीं भाई, जो होना था सो हो गया। अब तो यह रह गए चंदन के पेड़, थोड़े से वर्ष इस जीवन के, शायद थोड़े से महीने। इन्हें व्यर्थ में मत जलाओ, इनका शुभ कर्मों में प्रयोग करो। यत्न करो कि ये सांस लोक परलोक सुधारने में काम आए। बहुत गई, थोड़ी है बाकी, अब तो अलग जगह बाबा। थोड़े दिन का खेल तमाशा, क्यों अशक्त बना बाबा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स पे लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।